शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी। हम पढ़ रहे थे पाठ 2 कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। कैकेयी के अनुताप में हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैकेयी अपने कर्मों का पश्चाताप कर रही हैं और अपने पुत्र भरत को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं और वो पुत्र को राम को अपने वात्सल्य का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं। कहते आते थे यही अभिनरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कहती हैं कि आज तक मैंने बस यही सुना था कि माता कुमाता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता है, क्योंकि माता का वात्सल्य कभी झूठा नहीं होता। जो माता की ममता होती है वो कभी झूठी नहीं होती। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहती हैं कि हे पुत्र राम, ये जो आज तक जो एक बात ये चली आ रही थी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आज ये भ्रांति भी टूट चुकी है और इस विधाता के लेख के विरुद्ध आज मैंने कार्य किया है। इसीलिए हे पुत्र, आज लोग कह रहे हैं कि माता क्या है, ये कुमाता है। बस मैंने इतना बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि लोगों ने सिर्फ मेरे अंदर जो कोमल गात था वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उस हृदय को देखा जिसने एक पुत्र के लिए कठोर निर्णय लिया और दूसरे पुत्र के लिए अपना वात्सल्य और स्नेह सिद्ध किया। उस वात्सल्य और स्नेह को किसी ने नहीं देखा और एक पुत्र के विरुद्ध जो मैंने कठोर निर्णय लिया उसको सबने देखा है। कहती है परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहती हैं कि किसी ने मेरे परमार्थ को नहीं देखा, दूसरों के लिए जो मैंने कार्य किया वो किसी ने नहीं देखा। आज सबको लगता है कि जो भी कार्य मैंने किया, जो मेरा राम के प्रति वात्सल्य था, प्रेम था, वो सब क्या था, स्वार्थ को साधने के लिए एक कार्य किया गया, एक कार्य था। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसीलिए आज क्या है कि आपको वन में जाना पड़ा और मैंने ऐसे कार्य किए हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, अब ये युगों युगों तक चलने वाली कहानी है कि लोग कहा करेंगे कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिनी नारी थी जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। उसने अपने मोह में, अपने स्वार्थ में अपना परमार्थ सब खो दिया। निज जन्म जन्म से सुने जीव मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कहती हैं निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कहती हैं कि ऐसे स्वार्थ को धिक्कार है, ऐसी माता को धिक्कार है जिसको स्वार्थ ने घेर लिया और अब जन्म जन्म तक, युगों तक जीव ये मेरे विषय में बात करेंगे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। आगे देखिए, कहते हैं राम कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कहते हैं भरत के समान पुत्र को जन्म देने वाली माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वह तो धन्य है, वो लाखों में एक है। भरत को जन्म देने वाली माता 100 बार अगर उसको धन्यवाद दिया जाए तो वो क्या है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और ये सब कौन चिल्ला रहा था? सभा के साथ श्री राम बोले तो श्री राम के साथ पूरी सभा चिल्ला रही थी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। तो इसके बाद माँ कैकेयी बोली, जब राम ने धन्य किया कि माता भरत के समान पुत्र को जन्म देने वाली जो माता है वो कभी कुमाता नहीं हो सकती, तो कैकेयी ने अपना दुख जताते हुए कहा कि हाँ
हाँ मतलब कि उसने अभागे के लिए ये शब्द का प्रयोग किया है। लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, जिस पुत्र के लिए आप मुझे धन्य हो कह रहे हो, आज वही पुत्र मैंने गवा दिया है। विकराल कुयस ही कहाँ यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती हैं, उस पुत्र के बाद जो पुत्र मेरे यश का कारण था, मैंने उस पुत्र को भी गवा दिया, और यहाँ आकर, इस पृथ्वी पर आकर मेरे कुयस के अलावा और कुछ नहीं कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कहती हैं कि मैंने अपने सारे सुखों को अपने पुत्र भरत पर वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और कहती हैं कि हे राम, मैंने तुमसे अपने सारे अधिकार छीन लिए थे, तुमसे तुम्हारा राज सिंहासन अपने पुत्र के लिए छीन लिया था। जो एक पत्नी के लिए स्वर्ग होता है उसका पति, मैंने वो भी अपने पुत्र के प्यार में, उसके वात्सल्य में उसे भी वार दिया। सब कुछ मेरा खो गया, मैंने अपने राम को भी खो दिया, सब कुछ मैंने उस पर वार दिया। पर यही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही आज दीन हुआ रोता है। कहती हैं कि मगर वो भरत आज क्या है, दीन करीब है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है, वो उस दीनता में रो रहा है। संकित तब से धृत हिरण्य तुल्य होता है, और वो तब से क्या होता है, हर किसी के ऊपर वो शक करता है, शंका उसे होती है। जैसे एक हिरन क्या करता है, हमेशा शंकित रहता है, किसी आवाज़ में उसे हमेशा जो भी ध्वनि होए तो उसे क्या शंका सुनाई देती है। ऐसा ही किसके साथ हो रहा है, कहती हैं भरत के संग हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कहती हैं कि आज जो मेरा कभी परम स्नेही भरत हुआ करता था, आज वो चंड का रूप है। ठीक है, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। कहती हैं कि जिसने अपने पुत्र को ही खो दिया, उसके लिए उससे बड़ा क्या दंड होगा। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम आगे का पद्यांश पढ़ेंगे, और गृह कार्य में आपको पढ़ाए गए पद्यांश की व्याख्या, ससंदर्भ व्याख्या करनी है।